हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित वैष्णव और आप देख रहे हैं ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कच्चे तथ्यों जैसे वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर आदि को कहते हैं। तो ऑप्शन ए प्रोग्राम कहते हैं, ऑप्शन बी कमांड्स कहते हैं, ऑप्शन सी डेटा कहते हैं, ऑप्शन डी यूजर की प्रतिक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से, जो है वो क्या कहते हैं, तो डेटा कहते हैं। क्या बोलेंगे हम? डेटा। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। कच्चे तथ्यों जैसे वर्ण, शब्द, ध्वनि, पिक्चर आदि को कहते हैं, तो डेटा कहते हैं। ऑप्शन से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाइनरी, ऑप्शन बी डेसिमल, ऑप्शन सी ऑक्टेटल, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए बाइनरी, जो है क्वेश्चन नंबर 2, डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बाइनरी फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की एक सीमा है? निम्न में से कौन कंप्यूटर की सीमा है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन से कर्मठता, ऑप्शन दे शुद्धता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बे बुद्धिमत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बे बुद्धिमत्ता, जो है कंप्यूटर में क्या है, बुद्धि का अभाव होता है, कंप्यूटर का IQ 0 होता है। कंप्यूटर की सीमा नहीं है, यानी कंप्यूटर कौन सा काम नहीं कर सकता, तो इनमें ये सभी विशेषताएं होती हैं। बुद्धिमत्ता जो है वो नहीं होती है कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 4, ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन से ए और बे दोनों, ऑप्शन दे कोई नहीं। तो ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर जो कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एनालॉग कंप्यूटर। ताप, दाब, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने की क्षमता एनालॉग कंप्यूटर के पास में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं? निम्न में से किसके विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं? तो ऑप्शन ए इंटरनेट, ऑप्शन बी वेब प्रौद्योगिकी, ऑप्शन से मोबाइल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि भाई निम्नलिखित में से किसके विकास ने ज्ञान के नए आयाम स्थापित किए हैं? तो ये सभी जो हैं इनके विकास से क्या हुआ, ज्ञान की नई खोज हुई है, नया विकास हुआ है। तो ज्ञान के नए आयाम जो हैं इंटरनेट, वेब प्रौद्योगिकी और मोबाइल ने स्थापित किए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग है? निम्न में कौन पर्सनल कंप्यूटर का भाग है, मतलब कौन सा जो है पर्सनल कंप्यूटर का भाग है? तो ऑप्शन ए है कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ऑप्शन बी क्या है, मॉडेम और मेमोरी, ऑप्शन सी क्या है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर है अगर आपके पास में, तो उसमें होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं ये सभी चीज़ें अनिवार्य हैं। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मॉडेम और मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क सभी होना एक कंप्यूटर में ज़रूरी है, आपको एक कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए गणना करने के लिए,
ऑप्शन बी डिजाइन कार्य के लिए, ऑप्शन सी प्रकाशन के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणना करने के लिए, डिजाइन के लिए और प्रकाशन के लिए। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सभी काम करने के लिए क्या है? पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग हम कर सकते हैं। गणना भी कर सकते हैं, डिजाइन का कार्य भी कर सकते हैं और प्रकाशन के लिए भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर कौन कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर वर्गीकरण के आधार पर कौन कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? आपको बताना है कि वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर जो है 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैट्रिक्स कंप्यूटर जो है वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैट्रिक्स कंप्यूटर जो है वो वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड तीनों जो हैं कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? तो ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है कि भाई उपरोक्त सभी जो है, जो क्या है, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर के क्या है? प्रकार हैं। तो उपरोक्त सभी हो गया। अब देखिए, आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो 5वीं पीढ़ी या 4थी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दे उपरोक्त सभी जो है डिजिटल कंप्यूटर के क्या है? प्रकार हैं। पहले हमने वर्गीकरण के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार देखा था और इसमें हम देख रहे हैं कि आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और वो कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी पीडीए एंड स्मार्टफोन, ऑप्शन दे ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीडीए और स्मार्टफोन सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार भी यही होंगे।